सतत स्मरणीय, विश्व वंदनीय, जगत पूजनीय 20वीं सदी के महान संसद गुरु महाराज के युगल पावन चरणारविंद में कोटि कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम। मंचस्य मुदमंगलमय साधु समाज और जत्र तत्र से एकत्र हुए समस्त श्रोता बंधुओं, ध्वनि विस्तारक यंत्र द्वारा जहाँ तक मेरी आवाज़ जाती है वहाँ तक सत्संग के वचनों को सुनने वाले श्रद्धालुओं भक्तों सभी को बारंबार प्रणाम है। आज का यह दिव्य ज्ञान यज्ञ का अनुष्ठान परम श्रद्धेय आदरणीय अनिल माझी ने किया है और इनके पिता सदानंद माझी। बड़ी हर्ष की बात है, ऐसा अवसर सब दिन नहीं मिलता है, बड़ा भाग्य से मिलता है। मैं नहीं कहती हूँ, वेद शास्त्र और हम लोग सनातन धर्म को मानने वाले, तो जो सनातन धर्म को मानते हैं, अपने आप को सनातनी कहते हैं, तो वेद पुराण शास्त्र क्या कहते हैं उसको सुनना चाहिए। क्योंकि वेद पुराण शास्त्र भागवत गीता कोई जानवर यहाँ बैठकर नहीं सुन सकता, सुनेगा। ये मंच पंडाल ये दरी किसके लिए है? गाय भैंस को लाइए बैठेगा तो बड़ा दुर्लभ मनुष्य शरीर है। अभी इतनी व्यवस्था दी जाती है, फिर भी लोग बड़े अफसोस के बाद साथ यही कार्यक्रम, यहाँ तो मेरा मामा का घर है, नाना का घर है, सब अपना ही है, कोई पराया है, लेकिन इसीलिए कहना भी पड़ता है। अभी जो देख रहे हैं जितना व्यवस्था, यही व्यवस्था कहीं और जगह हम लोग दे देते तो यहाँ जगह नहीं मिलती। ये पंडाल क्या, आपका घर भी आर पार कर जाता, इतने लोग श्रद्धालु होते हैं, लेकिन आपके गांव में भले निमंत्रण नहीं दिया है सत्संग सुनने के लिए, निमंत्रण की आवश्यकता शास्त्रों के हिसाब से नहीं है, लेकिन परंपरा के हिसाब से निमंत्रण देना चाहिए। तो निमंत्रण है तो आप आइए, सत्संग भी सुनिए और भोजन भी कीजिए। यदि निमंत्रण नहीं है तो आप सुन सकती, सुनने के लिए मनाही नहीं है, सब कोई आकर सुन सकते हैं। स्वामी दल बहादुर जी महाराज कहा करते थे कि जहाँ निमंत्रण नहीं है वहाँ सत्संग हो रहा है, तब क्या कीजिएगा, वहाँ जाइए, सत्संग सुन लीजिए, संतों की वाणी है। फिर आप भोजन मत कीजिए उसके घर, बहुत आग्रह करे तो भोजन भी कर लीजिए, नहीं तो कोई जरूरी प्रसाद लेकर आप वापस जाइए। हम लोग सत्संग में निमंत्रण भी दिया जाता है तो भी टाल मटो, क्यों कि इसका कीमत को हम लोग नहीं समझ सकते हैं। सत्संग की कितनी महिमा है, स्वयं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज थक गए, उन्होंने रामचरितमानस में लिखा है, मैं जहाँ भी सत्संग करूँगी कोई मौखिक बातें अनगढ़ बातें आप नहीं सुन पाएंगे। जहाँ वेद गीता रामायण भागवत पुराण संतवाणी इत्यादि है, इसी में से मैं कुछ आप लोगों को सुना रही हूँ, न कि मैं अपने मनमानी बात को ही सुना रही हूँ। तो इसीलिए ये सत्संग की बहुत बड़ी महिमा है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, रामायण में लिखते हो कि विधि हरि हर कवि को विद्वानी कहत साधु पहमा सकुचान। तुलसीदास जी लिखते हैं, विधि कहते हैं ब्रह्मा को, विधि नाम है ब्रह्मा का, हरि नाम है किसका है, आप लोग भी बोलिए, विष्णु का। विधि हरि हर, हर किसको कहते हैं, महादेव को। स्वयं ब्रह्मा विष्णु महादेव सरस्वती पंडित ये सभी साधु महिमा को नहीं कह सकते हैं, लजाने लगते हैं। साधु की इतनी महिमा है और वही लोग कहते हैं कि हम लोग कैसे इसका गुणगान करें, और वह चीज हम लोगों को फ्री में मिल रहा है फिर भी लेना
अच्छा फ्री कोई सामान मिले तो जाएंगे कि नहीं जाएंगे, बोलिए? नहीं जाएंगे। अभी सरकार के तरफ से अनाउंस हो जाए कि कल जो है ये बुदरी चौक में 1000-1000 रुपया एक एक व्यक्ति को मिलेगा, कौन नहीं जाएंगे बताइए? नहीं जाएंगे। कितनों ही काम है, यदि कहेगा कि एक आदमी को 10-10 हजार मिलेगा तो बाल बच्चा सही, उसका मूल्य को आप समझते हैं? पैसा का मूल्य को आप समझते हैं, इसीलिए दौड़ लगाती। और जिसका मूल्य नहीं समझते इसीलिए दौड़ कर नहीं आती। वह पैसा से कई गुना कीमत है यह सत्संग, जो कि स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश सरस्वती पंडित ये सब भी नहीं कह सकते हैं। कितनी महिमा होगी समझिए तो। तब तुलसीदास जी ने लिखा कि साग बनिक मणि गुणगण, जैसे से साग बेचने वाला बाजार में तरकारी बेचने के लिए आता है, तो सब्जी वाला से पूछिए कि मणियों का क्या भाव है, मणि किस भाव में बिकता है? आप लोग को पता है? मुझे तो पता नहीं। पता है? नहीं है। चांदी सोना का भाव आप बता देंगी। जब लंका पहुंचे तो लंका नगर के चतुर्दिक नगर मतलब रक्षिणी दीवार थी, और वहां एक लंकिनी नाम की राक्षसी पहरेदार। गेट पर कौन रहती थी? पहले कोई प्रवेश करेगा ना, प्रवेश करने से पहले उससे मुकाबला करना पड़ता था, और राक्षसी से, लंकिनी नाम की। तो हनुमान जी तो यहाँ से तो चले गए। अब फिर हनुमान जी तो भगवान का महिमा, भगवान का गुण गाते हुआ एक छलांग मारते तो कहाँ से द्वार पर भी प्रवेश कर गए। जैसे द्वार पर प्रवेश किए तो ये जोर से चिल्लाने लगी। कौन? राक्षसी लंकिनी। कहती है चोर 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 घुसाया, खूब जोर से चिल्ला रही है, और चोर का करनादृत भी किया। लेकिन हनुमान जी ने ऐसा घूसा मारा, लुढ़क कर गिर पड़ी। गिर ही नहीं पड़ी, मुंह से जो है रुधिर खून बमन करने लगे। अब तब फिर डरती हुई, लोग किसके सामने झुकते हैं? सामर्थवान के। आप किसी से लड़ने जाओगे ना, अगर आप कमजोर रहेंगे तो आपको उठाकर डर भी होता है कि बड़ा बलवान है, लेकिन जो बलवान है उससे भय लगेगा, इससे मत लड़ो, ये बड़ा बलवान है। तो इसीलिए जब घूसा मार दिया तो समझ लिया कि हमसे भी बड़ा बलवान है हनुमान जी। तो क्या करते हैं? लंकिनी डरती हुई, लड़खड़ाती हुई हाथ जोड़ती है, विनती करते कि हे हनुमान जी, मैं आपको पहचान। ब्रह्मा जी जब रावण को वरदान देकर जाने लगा तो मुझे भी कहा था। क्या कहा था? यही कहा था कि जब बंदरों की मार खाकर विकल हो जाओगी तो समझ लेना कि अब निशाचर कुल का अंत होने वाला। सो नहीं, मैं अब जान गई, और भगवान के दूतों को मैंने इन आंखों से दर्शन किया। हनुमान जी, अब मैं यह शरीर को छोड़ती हूँ। आपका जो दर्शन हुआ, भगवान तो नहीं है अभी। कौन है भगवान का भक्त? मैं पहले बता चुकी, यदि भगवान से कनेक्शन करना चाहते तो पहले कहाँ मिलना होगा? तो हनुमान जी को कहा कि आप जा सकते हैं, अब जो जो विनाश करना है सो कर सकते हैं, मैं आप सदा के लिए यही द्वार खोलकर जा रही हूँ। लंकिनी तो चली गई है। तब हनुमान जी भीतर घुसा, माँ जानकी को खोजते खोजते कहीं नहीं मिला। तब विभीषण के घर मिले हैं, और विभीषण से मुलाकात हुई है। तब मैं यह दिखाना चाहती हूँ, पूरा रामायण कथा में नहीं सुना रही, कि भगवान कैसे मिलते हैं। जब हनुमान जी मिले विभीषण को, तब किसका दर्शन हुआ? हनुमान विभीषण को। भगवान कब से लंका में थे विभीषण, लेकिन जब भक्तों का दर्शन हुआ तो भगवान मिले कि नहीं मिले? पहले भक्त मिले तब भगवान मिले। तो इसीलिए हम लोगों को चाहिए कि पहले भक्तों से प्रेम कीजिए। यदि भगवान को चाहते हैं, भगवान से प्रेम करते हैं, जीवन में परमात्मा को जानना पहचानना चाहते हैं, तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा? पहले भक्तों के। अब भक्त को छोड़ देंगे, अब पूरा घंटी डुलाते रहेंगे 2 घंटा से, खूब ओम जय जगदीश करते रहिए, कभी भगवान दर्शन। भगवान क्या कहते हैं उसको सुनो, भगवान क्या कहते हैं उसको तो सुनते नहीं। भगवान ने क्या किया
16,160 पटरा ने किया, चलो भगवान ने किया तो हम भी कर लेते। भगवान ने किया तो वह तुम कर लोगे, लेकिन भगवान क्या कहते हैं एक बार भी नहीं सुनते। तो इसीलिए भगवान क्या कहते हैं उस बात को यदि आप सुनते, मानते हैं, करते हैं, तब आपका पूजा सार्थक होगा। यदि भगवान को चाहते हैं तो पहले किससे मिलना होगा? किसी, हाँ, भक्तों से मिलना होगा। भक्ति भगवंत, भक्ति भगवंत, गुरु, ये सब एक ही नाम है। ये अलग, सुनने में अलग लगता है, इसलिए है एक ही। तो यह सत्संग जो इन्होंने कराया है मुंडन के उपलक्ष्य, क्यों कराया? बच्चा का मुंडन है, लेकिन इसका सौभाग्य को मानना पड़ेगा। इसका पुण्य ही उदय हुआ कि इस तरह से कार्यक्रम हम लोग दे नहीं सकते हैं, लेकिन इनके यहाँ अनायास हो गया, तो आश्चर्य की बात। परशुराम बाबा हमारे कहे थे कि हम ले लिए, ये समय हम नहीं लिए हैं, उन्होंने ही लिया था, लेकिन शरीर अस्वस्थ होने के कारण फिर भी कहा अगर मैं ठीक रहूँगा तो मैं अवश्य आऊँगा। अभी तक नहीं आया है तो अवश्य जो है स्वास्थ्य खराब है, इसीलिए नहीं आया होगा। तो उसी का लिया यह कार्यक्रम है। तो हम लोग आकर तो बड़े सौभाग्य, इनका भी पुण्य था, ये बच्चा का भी पुण्य था। देखिए, बड़ों को प्रणाम करने से क्या क्या होता है। बड़ों को प्रणाम करने से झुकता वही है जिसमें जान होती है। अकड़े रहने मुर्दों की पहचान होती है। मुर्दा को आप किसी तरह मोड़ सकते हैं? हाथ ऐसे है तो ऐसे ही रह जाएगा। जिंदा आदमी को मोड़िए, तोड़ मोड़ कीजिए तो होगा कि नहीं हो? जो अक्कड़पन से रहते हैं वह मुर्दा है। शास्त्रों ने कहा कि वह मुर्दा है। अहंकारी जो है वह मुर्दा के तुल्य। झुकता वही है जिसमें जान हो। तो जिसको आप बड़ों का सम्मान करने से, मृकंडू मुनि भृगु मुनि के पुत्र थे। सुन लीजिए, इसके बाद मैं अपने वक्तव्य को विराम करूंगी, क्योंकि अधिक समय अतिक्रमण हमें नहीं करना है, बहुत अतिक्रमण हो गया है। मृकंडू मुनि जो है भृगु ऋषि के पुत्र थे, और संतान नहीं होने के कारण, संतान नहीं था कोई, तपस्या कर रहे थे दोनों पति पत्नी। तो घर में, घर गृहस्थ घर है, दो बच्चा जन्म नहीं लिया, पुत्र नहीं है, तो घर उदास होगा कि नहीं हो? सदगृहस्थ इसको नहीं कहा जाए। सदगृहस्थ का बहुत नियम है, हम लोग गृहस्थ हैं। सदगृहस्थ का नियम यदि पालन करेंगे ना, तो भागवत में कथा आती है कि अतिथियों का सत्कार करने से, एक ब्राह्मण कुटुंब सहित सब चले गए थे ब्रह्मलोक। कितना काम किया था? अतिथि का सत्कार किया था। कोई आ गया अचानक तो उसको भोजन के समय में, भोजन पानी के समय में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं, ऐसे भी होते, कोई आया तो देखकर भीतर चले जाते हैं। मैया लोग के जितने टाइम में आप भोजन बनावे, पानी बनावे, बस थोड़ा सा ताल मटोल भी कर देते हैं। लेकिन इसका कितना महिमा है कि भोजन समय पर अतिथि सत्कार किया था। परिणाम ये हुआ कि वहाँ तीनों लोग में इनकी ख्याति फैल गई कि सदगृहस्थ है। समय पर जब आते हैं लोग, चाहे कुछ समय पर भोजन के लिए उसको आग्रह करते हैं, रहने के लिए जगह देते हैं, सेवा करते हैं। तो ब्रह्मलोक से विमान आ गया, सब कुटुंब परिवार जो है ब्रह्मलोक को चले गए हैं। ये भागवत में कथा दी है। तो अतिथि सत्कार, आप सदगृहस्थ बनना चाहते हैं, आपके घर में कोई आए, चाहे भीख मांगने वाला पे, बहुत ऐसे लोग हैं, कोई आ गया भीख मंगा तो बस रिटायर, कौन करे ये सब दिन ये काम। ऐसे भी लोग, कुछ लोग ऐसे हैं कि सत्संग सुनने के लिए जाते, कहते हमको अच्छा नहीं लगता ऐसा, हमको अच्छा पूर्व जन्म का पाप से हरि चर्चा ना सुहार। जैसे ज्वर के ताप से अन्न के रुचि जात, बुखार आवे तो खाना अच्छा लगे नहीं लगे से। तो पूर्व जन्म के यदि जीवन में बहुत पाप है तो ओकरा सत्संग हरि कथा अच्छा नहीं लगते, कभी भी नहीं लगते, कितनो भी मन चाहते, लेकिन ओकरा कहने की पहाड़ के जैसा पाप ओकर सर पर मडरा रहे, ओकरा अच्छा काम करे नहीं दे छी। इसलिए सदगृहस्थ बनिए। और सदगृहस्थ है, घर में बाल बच्चा भी चाहिए। अगर घर में बाल बच्चा नहीं है, निसंतान है, वहाँ भी अच्छा नहीं लगता है। सुना दशरथ राजा के घर में नहीं थे तो उन्होंने यज्ञ किया कि नहीं किया?
तो बाल बच्चा होना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन कुसंस्कारी हो जाए तो सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी चिंता की बात है। बच्चा कुसंस्कारी से नहीं होना ही अच्छा है, उससे अच्छा कि बांझ रह जाना अच्छा है कि, लेकिन बच्चा को कुसंस्कारी होना अच्छा नहीं है। शास्त्रों ने ऐसा कह दी। मलुक दास जी तो कहते हैं कि मलुक सो माता सुंदरी, जामे भक्त अवतार, बिन भक्त बांझी भई जन्मे खर का तार। काकी बिन भक्त को जन्म दिए वह माँ को तो बांझीन रहना। जो माँ गधा और कुत्ता जैसा पुत्र और पुत्री को जन्म देती, कितना गाली करते संत महापुरुष। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम दोनों पति पत्नी को स्वयं जो है अच्छा बनना पड़ेगा। और बच्चा का संस्कार कहाँ बदलेगा, वहाँ आपको जाना पड़ेगा। लेकिन आप तो ऐसा करते नहीं हो। आज छोटा छोटा बच्चा गुटखा का पुड़िया देखिए, कहाँ गया संस्कार, कहाँ गई सभ्यता, कहाँ गई संस्कृति। प्रणाम करना तो दूर की बात है, इतना इतना पुड़िया खाते रहता है। आप देखो, आप खैनी खाते थे तो आपका बेटा पुड़िया खा रहे। तो इसीलिए संस्कार की भी जरूरत है। और बाल बच्चों को झुकाना कौन सिखाए, माता पिता। यदि आप आज्ञा नहीं देते, आप आदेश नहीं करते हैं, अब बड़ा होगा तो क्या माने। संस्कार जब बच्चा छोटा रहता है तब ही देना चाहिए। तो भृगु मुनि जो थे तो अब करने चले गए। ये मृकंडु मुनि, समय पाकर एक पुत्र प्राप्ति हुई। पुत्र हुआ, 5 वर्ष का जब हो गया तो कोई महात्मा रास्ते होकर जा रहे थे। तो महात्मा जा रहे थे तो महात्मा बच्चा का भाग्य रेखा देख लिया। कहा कि तुम्हारा माता पिता, तो दौड़कर पिता को बुलाकर लाया और कहा कि ये बच्चा जो है ना बड़ा सुंदर है, स्वभाव भी अच्छा है, गुण भी अच्छा है, परंतु आश्चर्य की बात, बड़ा दुख के साथ कहना पड़ता है, बच्चा का 5 वर्ष उम्र हो गया था, कहा अब सिर्फ 6 महीना आयु बाकी है। बच्चा का आयु, जिस घर में तो अब है